हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क था लॉर्ड बायरन का और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम थी रोमांटिक एज की। मेनली जो ये पोएम है ये इस्टेब्लिश करती है बायरन की लिटरेरी रेपुटेशन को एंड मेड हिम फेमस ऑलमोस्ट ओवरनाइट। इट इज़ नॉट मेरली अ ट्रैवल पोएम बट ऑल्सो अ philosophical reflection on nature, history, freedom and the inner journey of human life। अब बात करें स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, केवीएस, एनवीएस और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि इस पोएम की थीम से रिलेटेड, द बायरोनिक हीरो से रिलेटेड, रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड और स्पेंसरियन स्टैंजा से रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ देखते हैं। ये जो पोएम है ना, ये पब्लिश्ड हुई थी 4 कैंटोस के अंदर, और जो इसके स्टार्टिंग के 2 कैंटोस है वो 1812 में आए थे, और थर्ड कैंटो जो था वो 1816 में, और जो फोर्थ कैंटो था वो 1818 में। ये जो पोएम है ना, ये मेनली इंस्पायर्ड करती है बायरन्स के ओन ट्रैवल से। जब वो यूरोप में ट्रैवल कर रहे थे तो तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। मेनली ड्यूरिंग हिज जर्नी उन्होंने पोर्चुगल, स्पेन, अल्बानिया, ग्रीस, स्विट्ज़रलैंड और इटली गए थे वो, और दीज रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द पोएम। अब इसके सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। हालांकि इस पोएम का जो सेंट्रल कैरेक्टर था ना, हेरोल्ड, वो फिक्शनल था, बट मोस्ट जो क्रिटिक्स थे ना वो बिलीव करते थे हेरोल्ड जो है ना वो रिप्रेजेंट बायरन हिमसेल्फ। तो थ्रू हेरोल्ड जो बायरन थे ना वो एक्सप्रेस कर रहे थे अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड लव, उनका फ्रीडम के प्रति और नेचर के प्रति। जो ये टाइटल था ना चाइल्ड, इसका मतलब था, अब ये एक मिडिवल टर्म थी जिसका मतलब था एक यंग नोबलमैन जो कि हु हैज़ नॉट येट बिकम अ नाइट। जो हेरोल्ड था ना वो उसको प्रेजेंट किया गया था एज अ यंग अरिस्टोक्रेट जो कि सर्च कर रहा था, सर्चिंग फॉर अ मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। अब बात करते हैं अबाउट द हीरो की। तो स्टार्टिंग में पोएम में जो हेरोल्ड है ना उसको एक एज अ वेल्दी यंग नोबलमैन दिखाया गया है, जो कि अपनी लग्जरी, प्लेजर और आर्टिफिशियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका है। तो वो फील करता है लोनली, डिससेटिस्फाइड, और इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग द सेम मीनिंगलेस लाइफस्टाइल वो डिसाइड करता है टू लीव इंग्लैंड एंड ट्रैवल थ्रू यूरोप। उसकी जर्नी जो थी ना वो नॉट ओनली अ फिजिकल जर्नी बट ऑल्सो अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, इमोशनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई। जो कैरेक्टर था ना वो लेटर बिकेम द मॉडल ऑफ द फेमस बायरोनिक हीरो और वन ऑफ द बायरन्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। अब बात करते हैं डिटेल्ड समरी की। तो सबसे पहले कैंटो 1 की बात करते हैं जो कि पोर्चुगल और स्पेन में था। जो पोएम थी ना ये स्टार्ट होती है हेरोल्ड से, जो कि हेरोल्ड जो होता है वो लीव कर रहा होता है इंग्लैंड को। क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था ना लग्जूरियस और प्लेजर भरी लाइफ में वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। तो वो इस वजह से सबसे पहले फर्स्ट ट्रैवल करता है पोर्चुगल में, जहाँ पे बायरन ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है रिवर्स को, माउंटेन्स को, वैलीज़ को और पीसफुल कंट्री साइड को। जो हेरोल्ड होता है ना वो इन्जॉय करता है ब्यूटी ऑफ नेचर को, बट उसके साथ साथ वो फील करता है इमोशनली रेस्टलेस, जिसकी वजह से वो एंटर करता है स्पेन में, जहाँ पे जो कंट्री होती है ना वो सफ़र कर रही होती है नेपोलियंस आर्मी के इन्वेशन से। उसके बाद जो बायरन होता है ना वो विविडली डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रक्शन को जो कि वॉर ने कर दिया था। विलेजेस जितने थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पीपल जो थे वो सब सफ़र कर रहे थे, और जो नेशन था ना वो स्ट्रगल कर रहा था सर्वाइवल के लिए। हाउएवर डिस्पाइट दिस डिस्ट्रक्शन, बायरन जो था ना वो एडमायर कर रहा था ब्रेवरी को स्पेनिश पीपल की, जिन्होंने करेजियसली लड़ाई लड़ी थी फ्रीडम के लिए। उसके बाद जो बायरन होता है ना वो क्रिटिसाइज करता है वॉर को, टिरानी को और पॉलिटिकल ऑपरेशन को। उसके साथ साथ वो प्रेज करता है पैट्रियोटिज्म को, करेज को और ह्यूमन डिज़ायर को लिबर्टी के लिए। उसके बाद इस कैंटो के एंड में जो हेरोल्ड है ना वो ही बिगिंस टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रू हैप्पीनेस है ना वो आपको वेल्थी लाइफ में या लग्जरी भरी लाइफ में नहीं मिल सकती,
बल्कि आपको वो किस में मिलेगी, वो एक्सपीरियंसेस में मिलेगी, रिफ्लेक्शंस में मिलेगी और इनर ग्रोथ में मिलेगी। इसके बाद सेकंड कैंटो की समरी को देखते हैं अल्बानिया और ग्रीस में। सो जो सेकंड कैंटो था ना, उसमें जो हेरोल्ड था वो कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी को अल्बानिया और उसके बाद ग्रीस में। तो जो बायरन है ना, वो हमें डिस्क्रिप्शंस देता है माउंटेन्स का, रिवर्स का, फॉरेस्ट का, विलेजेस का और लोकल ट्रेडिशंस का। उसके बाद वो एडमायर करता है करेज को, सिंप्लिसिटी को और हॉस्पिटैलिटी ऑफ द अल्बानियन पीपल की। इसके बाद बात करते हैं इसके इमोशनल पार्ट। इस कैंटो में बहुत इमोशनल पार्ट है, वो कौन सा है? वो है बायरन्स का डिस्कशन ऑफ ग्रीस। वो जो है ना, वो रिमेंबर करता है ग्रेटनेस ऑफ एंशिएंट ग्रीस को, द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी को, फिलोसफी को, लिटरेचर को और आर्ट को। वो प्रेस करता है उन ग्रेट ग्रीक थिंकर्स को जो कि हीरोज थे, जिन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को शेप दी थी। उसके बाद जो बायरन है ना, वो काफ़ी सैड महसूस करता है। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न ग्रीस थे ना, हैज़ फॉलन अंडर ओटोमन रूल। अब वो फील करते थे डेट ही, अब वो है ना, जो बायरन था वो मेनली फील करता था कि जैसे अ कंट्री विच वंस लेड द वर्ल्ड हैज़ नाउ लॉस्ट इट्स फ्रीडम। अब बायरन अपील्स करता है ग्रीक पीपल से टू राइज अगेन एंड रीगेन देयर इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो ये कैंटो था ना, ये कंबाइंस है हिस्टोरिकल एडमायरेशन का विद पैट्रियोटिक होप के साथ। उसका जो हेरोल्ड है ना, हेरोल्ड ऑल्सो डेवलप इमोशनली एज ही बिगेन्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी एंड नेशनल आइडेंटिटी। अब बात करते हैं कैंटो 3 की। जो थर्ड कैंटो है ना, ये मच मोर फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव है। इसके अंदर जो हेरोल्ड है ना, नाउ ट्रेवल्स थ्रू स्विट्जरलैंड, जहाँ पे बायरन जो है ना, वो डिस्क्राइब करता है एल्प्स को, लेक्स को, वाटरफॉल्स को, वैलीज को और फॉरेस्ट को इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल। अब जो था ना, नेचर जो था ना, वो सेंट्रल फोकस बन गया था पोएम का। अब अनलाइक सोसाइटी जो कि फील्ड होती है कन्फ्लिक्ट के साथ, करप्शन के साथ, एम्बिशन के साथ, नेचर जो है ना, नेचर प्रोवाइड करता है पीस को, कंफर्ट को और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को। यहाँ पे हेरोल्ड जो है ना, वो रियलाइज़ करता है कि नेचर जो है ना, वो बेटर टीचर है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। और बायरन जो है ना, वो ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। वो एक्सप्लेन करता है कि इवन था जो बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो, वो भी एस्केप नहीं कर सकता पैसेज ऑफ टाइम से। पावर, वेल्थ और फेम, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होती। बट जो नेचर होता है ना, वो रिमेन्स इटर्नल। इसके बाद जो ये कैंटो है ना, ये शो करता है हेरोल्ड को, जो हेरोल्ड है ना, अब वो बिकम वाइजर, काल्मर एंड मोर मैच्योर थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस। अब कैंटो 4 की बात करते हैं। तो जो ये फाइनल कैंटो होता है, इसके अंदर हेरोल्ड जो है ना, वो इटली में पहुंच जाता है, स्पेशली इटली की सिटीज़ लाइक वेनिस और रोम में। तो जो बायरन होता है ना, वो एडमायर्स करता है इटली के आर्किटेक्चर्स को, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर्स को, लिटरेचर को और कल्चरल हेरिटेज को। सो जैसे हेरोल्ड वॉक्स अमंग द रूइंस ऑफ एंशिएंट रोम, ही रिफ्लेक्ट ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस। उसके बाद वो ही रियलाइज कि कोई भी एम्पायर हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कभी भी वो फॉरएवर लास्ट नहीं कर सकता। हिस्ट्री हमें बताती है, हिस्ट्री हमें टीच करती है कि ऑल पॉलिटिकल पावर, जितनी भी पॉलिटिकल पावर है ना, वो सब टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। उसका जो बायरन है ना, वो प्रेस करता है इटली के कंट्रीब्यूशन को, जो कि उन्होंने आर्ट और कल्चर में दिया है। इसके बाद एंड में पोएम के जो हेरोल्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में चला जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हेरोल्ड हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। उसके बाद जो वो था ना, ही डज नॉट डिस्कवर परफेक्ट हैप्पीनेस, ही गेन्स विजडम, मैच्योरिटी एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। अब इसकी कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहली मेजर थीम जो है ना, वो है फ्रीडम। थ्रू आउट द पोएम बायरन जो था ना, वो सेलिब्रेट कर रहे थे 2 चीज़ों को। सबसे पहली पॉलिटिकल फ्रीडम को और दूसरी पर्सनल लिबर्टी को। जो वो थे ना, वो एडमायर करते थे उनको जो कि लड़ते थे ऑपरेशन के खिलाफ, जो कि बिलीव करते थे फ्रीडम जो है ना, वो इसेंशियल है फॉर ह्यूमन डिग्निटी के लिए। उसके बाद सेकंड मेजर थीम देखते हैं, वो है नेचर। जो नेचर था ना, उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया एज अ सोर्स ऑफ पीस, इंस्पिरेशन, विजडम और स्पिरिचुअल कंफर्ट। जब भी हेरोल्ड लोनली फील करते थे, डिसअपॉइंटेड होते थे, तो जो नेचर था ना, वो उनको हील करता था, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थीम देखते हैं, जो कि है मेलनकोली। जो हेरोल्ड थे ना, वो एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस, डिससेटिस्फैक्शन एंड इमोशनल कन्फ्लिक्ट, और दिस मेलनकोली इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रोमांटिक पोएट्री।
अनदर इम्पोर्टेंट थीम देखे वो थी ट्रैवल एंड सेल्फ डिस्कवरी। हेरोल्ड्स की जो जर्नी थी ना अक्रॉस यूरोप बिकम्स एन इनर जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो ये पोएम थी ना ये ऑल्सो एक्सप्लोर हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। बायरन जो थे ना वो रिफ्लेक्ट करते ग्रेटनेस ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर, और हमें रिमाइंड कर रहे थे कि इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर क्यों ना हो कभी ना कभी वो भी डिक्लाइन करेगा। अब बात करते हैं द बायरोनिक हीरो के बारे में। जो हेरोल्ड थे ना वो रिप्रेजेंट द फेमस बायरोनिक हीरो। अब बायरोनिक हीरो कौन होता है? अब बायरोनिक हीरो इज प्राउड, इंटेलिजेंट, मिस्टीरियस, रिबेलियस, और बात करें तो पैशनेट, इंडिपेंडेंट, इमोशनली ट्रबल्ड एंड ऑफन आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी। और यही लिटरेरी कंसेप्ट जो था ना बिकम वन ऑफ द बायरन्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, एंड काफ़ी लेटर राइटर्स को इसने इन्फ्लुएंस किया था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की। तो जो इसके अंदर जर्नी थी ना वो सिंबलाइज करती थी सेल्फ डिस्कवरी को, पर्सनल ग्रोथ को। नेचर सिंबलाइज कर रहा था पीस को, विजडम को, स्पिरिचुअल हीलिंग को, और द रूइंस ऑफ एंशिएंट रोम सिंबलाइज करते डिक्लाइन ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन को, और टेम्परेरी नेचर जो था पॉलिटिकल पावर का उसको। माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स सिंबलाइज कर रहे थे फ्रीडम को, स्ट्रेंथ को, स्पिरिचुअल एलिवेशन को। अब कुछ लिटरेरी फीचर्स देखते हैं। जो ये पोएम थी ना ये मास्टरपीस थी रोमांटिसिज्म की, और एम्फेसाइज कर रही थी इमोशंस को, इमेजिनेशंस को, इंडिविजुअलिटी को और ब्यूटी ऑफ नेचर को। और जो ये पोएम थी ये मेनली लिखी गई थी स्पेंसेरियन स्टैंजा में, जिसके अंदर 9 लाइन्स होती है। और ये जो पॉइंट है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ये पोएम थी ना ये ऑल्सो कंटेन स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। क्योंकि मैनी एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब्ड आर बेस्ड ऑन बायरन्स ओन ट्रेवल्स। और ये विविड इमेजरी थी कि जो रीडर्स थे ना वो ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि वो हेरोल्ड के साथ यूरोप ट्रैवल कर रहे हो, उसके साथ साथ ट्रैवल कर रहे हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। तो सबसे पहला है वो है देयर इज़ अ प्लेजर इन द पाथलेस वुड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मेनली मतलब यही हुआ कि जो ट्रू हैप्पीनेस है ना, पीस है, वो कैन ऑफन बी फाउंड इन अनटच्ड नेचर रेदर देन इन क्राउडेड ह्यूमन सोसाइटी। अब अनदर फेमस कोटेशन देखते हैं, आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। इसका मेनली मतलब यही है, जो बायरन थे ना वो एक्सप्लेन करते हैं अपना डीप लव फॉर नेचर डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमैनिटी को हेट करते हैं। मेनली उनका मतलब यही है कि ही फाइंड्स ग्रेटर पीस एंड ट्रूथ इन नेचर मोर देन इन सोसाइटी। अब क्रिटिकल अप्रिसिएशंस देखते हैं। सो जो ये चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज थी ना एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैवल पोएम थी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ये कंबाइन थी ट्रैवल का, हिस्ट्री का, फिलोसफी का, पॉलिटिक्स का और पर्सनल रिफ्लेक्शन का एक सिंगल आर्टिस्टिक मास्टरपीस के अंदर। अब थ्रू हेरोल्ड्स जर्नी बायरन जो थे ना वो प्रेजेंट कर रहे थे आइडियल्स ऑफ रोमांटिसिज्म को, लव ऑफ नेचर को, इंडिविजुअल फ्रीडम को, और बात करें तो इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी, इमेजिनेशन भी और सेल्फ डिस्कवरी भी। ये जो पोएम थी ना ये ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इंट्रोड्यूस द अनफॉरगेटेबल बायरोनिक हीरो जो कि बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर टाइप्स इन वर्ल्ड लिटरेचर। अब कुछ एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं जो आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे पहले ऑथर की बात करें तो लॉर्ड बायरन थे, पब्लिश्ड 1812 से लेके 1818 तक। टोटल कैंटोस की बात करें तो 4। पोएटिक फॉर्म की बात करें तो स्पेंसेरियन स्टैंजा। लिटरेरी पीरियड की बात करें तो रोमांटिक एज। हीरो की बात करें तो हेरोल्ड बायरोनिक हीरो। मेजर थीम्स देखें तो फ्रीडम थी, नेचर, मेलनकोली, ट्रैवल एंड सेल्फ डिस्कवरी। फेमस क्योट्स देखें तो वो थे देयर इज़ अ प्लेजर इन द पाथलेस वुड्स, आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। अब कंक्लूजन पे आते हैं। मेनली कंक्लूजन पे आए तो यही है कि जो चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज है ना ये मच मोर देन अ ट्रैवल पोएम। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैवल पोएम नहीं है, इससे कई ज़्यादा बढ़कर है। इट इज़ अ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, फ्रीडम, हिस्ट्री, नेचर एंड पर्सनल ग्रोथ। और जो हेरोल्ड्स की जर्नी थी ना वो लॉर्ड बायरन को प्रेजेंट कर रही थी एक इसेंस ऑफ रोमांटिसिज्म का एंड क्रिएट द टाइमलेस फिगर ऑफ द बायरोनिक हीरो।